नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। अमेरिका के मिसौरी में भारतीय मूल का 19 साल का साई वर्षित कंडुला नाम का लड़का रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वॉशिंगटन DC में व्हाइट हाउस में रहते हैं। इस जगह पर कड़ी सुरक्षा है। 22 मई 2023 को एक ट्रक व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क में एक सुरक्षा बैरियर से टकरा गया। वह 2 बार बैरियर से टकराया। एक प्रत्यक्षदर्शी क्रिस झाबोजी ने कहा कि चालक ने 2 बार बैरियर को तोड़ा। गुप्त सेवा ने कंधुला को पकड़ लिया और झाबोजी मौके से चले गए। घटना का वीडियो वायरल हो गया। एक बार जब वह पकड़ा गया तो पता चला कि वह महज 19 साल का है। ट्रक से बैकपैक के साथ एक नाजी झंडा बरामद किया गया था। कंदुला ने बाद में गुप्त सेवा को बताया कि उसने सेंट लुइस से वॉशिंगटन DC के लिए एक तरफा टिकट खरीदा था, जो बिडेन और कमला हैरिस को सत्ता से हटाने और देश पर शासन करने की उनकी 6 महीने की योजना के एक हिस्से के रूप में। कंदुला ने कहा कि वह हिटलर की विचारधारा का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका पर शासन करना चाहते हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को मारने के लिए तैयार था। उसकी योजना से अधिकारी हैरान रह गए। कंदुला ने वैध रूप से ट्रक किराए पर लिया था। कंपनी ने कहा कि ट्रकों को 18 साल की उम्र में किराए पर लिया जा सकता है और वह 19 साल का था, इसलिए वह कानूनी था, और कि उनके पिछले किराए के रिकॉर्ड को देखते हुए कोई चिंता नहीं जताई गई थी। सब ठीक लग रहा था। उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 6 दिवसीय यात्रा शुरू की। 19 मई 2023 को PM मोदी ने 3 दिनों के लिए जापान के हिरोशिमा का दौरा किया। वह वहां G7 बैठक के लिए गए थे। वह 19 से 21 मई तक जापान में थे। PM मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से भी मुलाकात की। जापान में PM मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात की। बाइडेन ने भी PM मोदी को बधाई दी और कहा, मेरी एक बड़ी समस्या है। मैंने भारत अमेरिका शिखर सम्मेलन के दौरान आपके लिए एक विशेष रात्रि भोज की योजना बनाई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मुझसे ज्यादा मशहूर हैं और यह एक बड़ी समस्या है। हर कोई रात के खाने के लिए आना चाहता है। इस मजाक पर दोनों नेता हंस पड़े। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान PM मोदी ने सुरक्षा, विश्व शांति, लैंगिक समानता, भोजन, गरीब देशों को समर्थन, व्यापार आदि के बारे में बात की। G7 शिखर सम्मेलन के बाद 21 मई 2023 की रात को PM मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की। जब PM मोदी पापुआ न्यू गिनी में उतरे तो उनके PM ने PM मोदी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद मांगा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा थी। PM मोदी को देखकर देश बहुत खुश हुआ। वह तीसरी फाइपिक बैठक के लिए वहां गए थे। 2014 में लॉन्च किए गए फाइपिक में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश शामिल हैं। पापुआ न्यू गिनी में फाइपिक बैठक के बाद PM मोदी ने 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के लिए उड़ान भरी। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय प्रवासी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कई भारतीय लोग उनके उतरने का इंतजार कर रहे थे। स्वागत मोदी आसमान में भी लिखा था। कथित तौर पर 170 भारतीयों ने मेलबर्न से सिडनी पहुंचने के लिए उड़ान भरी। वे सभी PM मोदी का इंतजार कर रहे थे और अलग अलग पोस्टर लिए हुए थे। किसी ने चेहरा रंगा तो किसी ने पगड़ी, तिरंगा आदि पहन रखा था। अराजकता के बीच 91 वर्षीय नवमणि चंद्र बोस मोदी से मिलने के लिए मेलबर्न से आए। वह भी सभागार में उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। 20,000 से ज्यादा लोग जमा हो गए थे। मोदी को देखने के लिए कई ऑस्ट्रेलियाई भी जमा हुए थे। PM मोदी के लिए इतने लोगों को इकट्ठा होते देखना हैरान करने वाला है। उतरने पर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया और सभागार में गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष एंथनी अल्बनीस ने मंच पर विशाल दर्शकों को संबोधित किया। अल्बनीस ने कहा, इतने सारे लोगों को यहाँ इकट्ठा देखकर खुशी हुई। पिछली बार जब मैंने इस मंच पर किसी को देखा था तो वह गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन थे और उन्हें वह स्वागत नहीं मिला जो PM मोदी को मिला है। सच में मोदी असली बॉस हैं, मोदी ने कहा। भारत इतनी तेजी से लोगों को वैक्सीन देने वाला पहला देश है। हम डेयरी उत्पादों में पहले हैं और हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। ऑस्ट्रेलिया भले ही भारत से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ इतने सारे भारतीय रह रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा एक मजबूत बंधन रहेगा।
मोदी ने कहा कि अतीत में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया कड़ी कार्रवाई करेगा। मोदी इज द बॉस ने अगले दिन ऑस्ट्रेलियाई अखबारों में सुर्खियां बटोरी। पीएम मोदी वास्तव में एक बहुत मजबूत नेता है। 3 देशों की अपनी यात्रा का समापन करते हुए पीएम मोदी 25 मई की सुबह दिल्ली पहुंचे।